आज हम पढ़ेंगे वाचरिया के बारे में। वाचरिया बेसिकली गोल्डन येलो कलर की एल्गी होती है। ये एल्गी जो होती है ये फ्रेश वाटर में मौजूद होती है, मेरीन एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। इसके अलावा ये मॉइस्चर मौजूद होता है, वहाँ पे ये कारपेट लाइक फॉर्म में मौजूद होती है। फाइलम वाचरियोफाइटा, क्लास वाचरियोफाइसी, ऑर्डर वाचरिएज, फैमिली वाचरिएसी, जीनस इसकी वाचरिया है। स्टूडेंट, कुछ टेक्स्ट बुक्स में वाचरिया का फाइलम ज़ेंथोफाइटा है और क्लास ज़ेंथोफाइसी है। नंबर ऑफ स्पीशीज ये 54 है। अगर इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, यानी कि इनके बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएटेड नहीं है रूट, स्टेम और लीफ में। इनके बॉडी का जो ऊपर वाले ब्रांचेस होती हैं उनको हम फिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लोअर साइड पे रॉयजाइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट के साथ वाचरिया को अटैच करवाता है, उसको हम हेप्ट्रोन कहते हैं। उनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, लेकिन जो फिलामेंट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। इनका एक फिलामेंट स्टडी करते हैं। फिलामेंट जो होता है बेसिकली ये ट्यूब लाइक नजर आता है, ये अनसेप्टेट है। सेप्टेट मीन्स ये होता है कि ये फिलामेंट है, इसके आगे से छोटे छोटे सेप्टा यानी कि सेगमेंट्स बने हुए हैं, ये पोर्शंस में डिवाइड हुआ हुआ है। लेकिन वाचरिया का जो फिलामेंट होता है उसमें कोई भी स्पेसिफिक सेपरेट सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल यहाँ से इमर्ज नहीं हो रही जो इनको डिवाइड कर सके इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो इसी वजह से इनकी बॉडी अनसेप्टेट है। ये पूरा एक फिलामेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बाहर की तरफ है सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली 2 लेयर्स की होती है। बाहर की तरफ आउटर लेयर जो होती है, जो ब्लू कलर में दिखाई गई है, ये पेक्टन से बनी होती है। इनर लेयर जो कि पिंक कलर से दिखाई गई है, ये बेसिकली सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म शुरू हो जाता है। साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, फिर इनर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेल वॉल के नजदीक आउटर पार्ट है साइटोप्लाज्म का। बेसिकली इस आउटर पार्ट में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इसके अलावा इनर पार्ट में दरमियान में सेंटर में लार्ज वैक्यूल होती है और इनर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। थैलस को एनोस्टेटिक है, यानी कि इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और सेपरेट सेप्टा में नहीं मौजूद, बल्कि एक ही थैलस के अंदर सारे मौजूद हैं। वैक्यूल इनके पास सेंटर में एक बड़ी सी होती है। इसके अलावा वैक्यूल होने की वजह से छोटे छोटे पायरोनाइट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते। इनका क्लोरोप्लास्ट स्मॉल होता है, साइज में ओवल शेप का होता है, यह डिस्क लाइक होता है। इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल लाइट ग्रीन और ग्रीन कलर देता है, वो पिगमेंट मौजूद होता है। इसके अलावा गोल्डन ब्राउन पिगमेंट मौजूद होता है, जिसी की वजह से इसका कलर गोल्डन येलो सा होता है। वाचरिया 3 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। वन मेथड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली एल्गी की सारी स्पीशीज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं, जिसमें कोई भी एल्गी का जो पार्ट होता है सेपरेट होता है, छोटा सा उसका फ्रेगमेंट, और क्या करता है उससे नया पूरा वही पौधा या एल्गी बन जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होती है। देखिए थैलस का कोई भी पार्ट एक्सीडेंटली इससे डिटैच होता है, ठीक है, और वो किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच होता है, एक नया वाचरिया बन जाता है। अगर बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तब करते हैं जब आती है अनफेवरेबल कंडीशन। 3 तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले है ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। होता ये है जब ज़ूस्पोर फॉर्मेशन होती है तो ये जो फिलामेंट है वाचरिया का, ये टिप से करके स्वेल होने लग पड़ता है और बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो स्वोलन पोर्शन है फिलामेंट में से न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को और क्लोरोप्लास्ट को अपनी तरफ ज्यादा सा मूव ऑन करा लेता है, जिसकी वजह से छोटा सा एक सेप्टा बन जाता है। आफ्टर सम टाइम ये अपना साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, और इसके अंदर ये सारे डिफरेंट न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर ज़ूस्पोरेंजियम की फॉर्मेशन हो जाती है। इसे ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ये जो इसका सारा प्रोटोप्लास्ट है,
ये एक लास्ट स्पोर बना देता है इसके अंदर, ठीक है। ज़ूस्पोर एंजाइम के अंदर ज़ूस्पोर बनता है। स्पोर के अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल होती है, ठीक है, दरमियान में। इसके अलावा इसके सराउंडिंग में सीलिया होता है। क्रोमैटोफोर पिगमेंट यहाँ पे मौजूद होता है। जब मेच्योर हो जाता है ज़ूस्पोर, तो ये इस ज़ूस्पोर एंजाइम से बाहर निकल आता है। ज़ूस्पोर के पास बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इसी वजह से इनको सिन ज़ूस्पोर या कंपाउंड ज़ूस्पोर कहा जाता है। ज़ूस्पोर एंजाइम से निकलने के बाद अपने अंदर थोड़ी सी प्रोग्रेस करता है। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बाहर की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो अंदर वाली साइड पे आ जाता है। सेंटर में वैक्यूल मौजूद होती है और एक छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर निकालता है। आफ्टर सम टाइम ये जो स्ट्रक्चर है ये रॉयजाइट बना देता है, और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये ब्यूलर जो पोर्शन है डिफरेंट फिलामेंट्स बनाता है। और चीज़ कि जब ये जर्मिनेट करना होता है ज़ूस्पोर ने, तो इसका ये जो सारा सीलिया होता है ये खत्म हो जाता है। अब चलते हैं प्लानोस्पोर फॉर्मेशन पे। स्टूडेंट, ए प्लानोस्पोर और ज़ूस्पोर में कंफ्यूज नहीं होना। ज़ूस्पोर में जो बनता है ना स्पोर, उसके ऊपर सीलिया होता है। ए प्लानोस्पोर में जो स्पोर बनेगा उसके ऊपर कोई सीलिया नहीं होगा। इसकी शेप ग्लोबोस की तरह राउंडेड है। यहाँ पे भी छोटा सा ऐसे ही सेपरेट सेप्टम बनता है, ठीक है, वाचरिया में। ये जो ए प्लानोस्पोर एंजियम होता है, इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना, वो सारा क्या करता है, ए प्लानोस्पोर बना देता है। ए प्लानोस्पोर एंजियम की वॉल को ब्रेक करके ए प्लानोस्पोर बाहर निकल आता है, ठीक है। तो है ये जमीन पे गिरता है, जर्मिनेट करता है, एक नया वाचरिया बनता है। नेक्स्ट है एकाइनेट फॉर्मेशन। स्टूडेंट, एकाइनेट की टर्म अगर आ जाए साइकोलॉजी में, तो इसका मतलब है चेन में जो होते हैं ना स्पोर्स मौजूद होते हैं, उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद होती हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करती हैं हार्मफुल कंडीशन से। तो यहाँ पे भी एकाइनेट फॉर्मेशन कुछ ऐसा ही है। वाचरिया की जो बॉडी होती है उसमें छोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, उसके अंदर फिलअप हो जाता है बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स भी। ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये अपने सराउंड में ना प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत ज्यादा थिक वॉल्स बनाने लग पड़ता है। इन सारों को हम कहते हैं सिस्ट या एकाइनेट्स, और ये हमेशा चेन की फॉर्म में पूरा बनता है। के ऊपर सिस्ट या एकाइनेट्स दिखाई देते हैं, तो इसको हम रिजेंबल करते हैं गोन ग्रोथ सीरा। वाचरिया एल्जी जब एकाइनेट्स की फॉर्मेशन करे तो उस टाइम पे हम उसको गोन ग्रोथ सीरा स्टेज ऑफ वाचरिया कहते हैं। लास्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ पे oogamous है, यानी मेल और फीमेल के पास डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गन होंगे। मेल ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहेंगे, फीमेल ऑर्गन को oogonia कहेंगे। ये होता ये है कि जो फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट का कोई भी पार्ट, ठीक है, अपर वाली साइड पे ऐसे करके इमर्जेंस दिखाता है। या ये जो ऊपर की तरफ इसने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे सारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई अब ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा सेप्टम सा बनता है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है अपर साइड पे बने, ये मेन फिलामेंट से थोड़े बहुत सेपरेट हो जाते हैं। थ्रीडियम की डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये ना इस तरह करके फिलामेंट का ये पार्ट ऐसे करके कर्व हो जाता है। जब ये कर्व होता है, इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियाई मौजूद होता है, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियाई है ये और फर्दर न्यूक्लियाई अपना नंबर इंक्रीज करने लग पड़ता है। न्यूक्लियाई के सराउंड में साइटोप्लाज्म आ जाता है और न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है। यूं इस तरह करके एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है जिसके सराउंड में दो फ्लैजेलम होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, कहते हैं एंथ्रोजॉइड। एंथ्रीडियम बना वैसे ही oogonia बनता है। कि होता क्या है कि यहाँ पे एक छोटी सी स्वोलन बॉडी बनती है। स्वोलन बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक छोटा सा सेप्टा बन जाता है, जिसकी वजह से वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस आते हैं, लेकिन उन तमाम न्यूक्लियस में से सिर्फ एक न्यूक्लियस जो होता है वो फंक्शनल होते हैं, रिमेनिंग न्यूक्लियस फंक्शनल नहीं होते। तो फिर oogonia के अंदर एक न्यूक्लियस रह जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं oogonia यूनिन्यूक्लिएट है। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद oogonia से एक बीक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके इमर्ज होता है। उस बीक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे इसके अंदर जो एंथ्रीडियम बने हैं, ठीक है, यहाँ से वॉल रप्चर होगी, वो एंथ्रीडियम निकलेंगे, तो इस बीक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से वो इसके अंदर इंटर होंगे। ये जो एंथ्रीडियम होते हैं ये जाके इस वाले स्ट्रक्चर पर जाके लगते हैं, ये उनको स्ट्रक्चर जो है वापस रिपेल कर देते हैं। ये जाके उस पर स्ट्राइक करते हैं, वो इन्हें वापस रिपेल कर देता है। इस तरह ये जो सारे एंथ्रोजाइड बने, इनमें से कितने ज़्यादा इसी तरह वेस्ट हो जाते हैं, और इनमें से कोई एक इसकी बीक को क्रॉस करके एग के साथ जाके फ्यूज होता है और डिप्लॉइड जाइगोट बना सकता है। दिस इज बॉडी, ये इसके हेप्ट्रॉन है,
इसकी यहाँ पे फिलामेंट पे स्पेशल प्लेस है जिसको हम वंडर प्लाज्म कहते हैं, ठीक है। वहाँ से ऐसे करके फीमेल स्ट्रक्चर oogonia अराइज होगा। सम टाइम थ्रीडियम जो होता है उसकी स्पेशल एक स्टाक होती है, आगे जाके फर्टिलाइजेशन होती है और एग से डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ये पोर होता है ये ऊपर से बंद हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जाइगोट अपने सराउंड में 3 से 7 लेयर की प्रोटेक्शन सिक्रीट करता है। जाइगोट का सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, ये डिप्लॉइड होता है जाइगोट, ठीक है। फिर इसके अंदर होती है मियोसिस, डिप्लॉइड से मियोसिस होती है तो ये क्या हो जाता है, हैप्लॉइड। फिर क्या होता है कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये अपना साइज ऐसे करके इलोंगेट करने लग पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही प्रोटोप्लाज्म इसका इलोंगेट होता है कुछ टाइम के बाद जो जाइगोट की पास प्रोटेक्टिव वॉल होती है वो एक स्पेशल साइड से ब्रेक हो जाती है और स्ट्रक्चर है ये जर्म ट्यूब खिलाती है। आफ्टर सम टाइम ये जो इसका लोअर पार्ट है स्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाता है, अपर पार्ट क्या करता है, फिलामेंट्स बनाता है। फिर रिप्रोडक्शन से वाचरिया इमर्ज होते हैं। एक और चीज़, ये जो oogonia होता है इसकी एक खास प्रॉपर्टी ये है कि इसके सराउंड में स्टिकी जेलेटिनियस ड्रॉप ये ना सिक्रेट करता है जब फर्टिलाइजेशन होने वाली होती है। उसका ये फायदा होता है कि जो स्पर्म होता है जब रिलीज होता है तो इस जेलेटिनियस ड्रॉप्स की वजह से वो इसके साथ आके स्टिक हो जाता है। आ रहा था लाइफ साइकिल ऑफ वाचरिया। आई होप सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।